हाय फ्रेंड्स, टेक गुरु महेश्वरी चैनल में स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के टेक्निकल और साइंटिफिक वीडियो डिस्कस करते हैं। तो इन्हीं वीडियो की सीरीज में आज हम लोग आइज एंड लाइट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस करेंगे और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कौन सा है? v plus u is equal to f, 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f, 1 upon v plus 1 upon u is equal to f, या none of the above। तो दोस्तों यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर होता है, मिरर फॉर्मूला आपका होता है 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, what do we call the phenomena of light being reflected when traveling obliquely from one medium to another medium? Means that अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है डिफ्लेक्ट का? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन या कन्वर्जेंस। तो दोस्तों यहाँ पे लाइट का जो डिफ्लेक्ट होने का जो रीजन होता है वो आपका होता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के कारण जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आपकी मुड़ जाती है या डिफ्लेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपको कौन सा मेथड है जो स्नेल्स लॉ को बता रहा है? यहाँ पे साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोसाइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन कोसाइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेंजेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑब्लिक टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट, या एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर आपका कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, विच इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1, 1.0.1 या 1.33 या 1.78। तो दोस्तों इसका भी डायरेक्ट आंसर है, इसका आंसर है आपका वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका 1.33 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। मतलब डेंसर मीडियम से लाइट आपकी जब रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट किधर ट्रेवल करती है? जैसे आपकी पहले लाइट आपकी पानी के अंदर ट्रेवल कर रही थी, फिर वो पानी से अगर एयर में चली गई तो उधर लाइट किधर मुड़ जाएगी? इट स्लो डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, it speed up and bends toward the normal, it slow down and bends toward the normal, it speed up and bends away the normal। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह आपका होगा कि it speed up, एक तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और दूसरी चीज वह नॉर्मल से दूर हो जाएगी। जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वह उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वह नॉर्मल से दूर हट जाती है। अगर इसका उल्टा किया जाए तो रियल मीडियम से यदि डेंसर मीडियम में आएगी तो एक तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी और वह नॉर्मल के साइड में चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा जाता है तो कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे होगी? पहला ऑप्शन है नो इमेज इज फॉर्म्ड, दूसरा है एट फोकस, तीसरा है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, और चौथा आंसर आपका इन्फिनिटी। तो दोस्तों जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखोगे तो जो आपकी इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो आपका इन्फिनिटी पे बनेगा। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पावर ऑफ ए लेंस। पावर जो लेंस की होती है वो कौन देता है? इक्वल टू द फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, या हाफ ऑफ द फोकल लेंथ, या डबल ऑफ द फोकल लेंथ। तो दोस्तों जो वो पावर होती है लेंस की वो आपकी नापी जाती है 1/f से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, मतलब 1/f हो जाएगी आपकी इसकी पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए कौन सी चीज सही है? पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज पॉजिटिव, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज 0, या नन ऑफ द अबोव। तो दोस्तों जो कॉनकेव लेंस होता है इसकी जो पावर होती है वह आपकी नेगेटिव होती है।
और जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो पावर होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस? जो पावर होती है लेंस की उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, वाट, डिप्ट्रोर या सेकेंड? तो दोस्तों मीटर डिस्टेंस की हो नहीं सकती, वाट आपकी हो नहीं सकती, डिप्टोर हो सकती है और सेकंड आपकी हो नहीं सकती। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह आपका होगा डिपोटर। यह आपकी ऐसा यूनिट होती है पावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर? स्पेरिकल मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है उसके लिए क्या चीज सही है? इट इक्वल टू द इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इक्वल्स टू द हाफ इट रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इक्वल टू द ट्वाइस इट रेडियस ऑफ कर्वेचर और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर है वो ये है कि इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो इतनी आपकी इसकी फोकल लेंथ होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू वी कॉल द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम? मतलब एक तरीके से कहा जाए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो क्या होता है? पावर ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो एक तरीके से आपका ये बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द आई डिफेक्ट व्हेन ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली नोन एज? मतलब जो पास के ऑब्जेक्ट को सही तरीके से देख सकता है बट दूर के ऑब्जेक्ट सही तरीके से देख नहीं सकता, तो उसमें आई में क्या डिफेक्ट हो सकता है? कैंट्रैक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या प्रिसोफिया? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है मायोपिया। मतलब जिसकी पास की नज़र तो सही है बट दूर की नज़र सही नहीं है, तो उसको मायोपिया नाम की बीमारी हो सकती है आंखों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ दीज फिनोमिना इज ट्रू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट? मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए कौन से फिनोमिना हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं? पहला है ब्लू कलर ऑफ स्काई, दूसरा है रीडिंग ऑफ द सन एट सनराइज, रीडिंग ऑफ द सन एट सनसेट या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह होगा आपका, ये सारे रीजन हो सकते हैं, तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट को इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? जो स्टार होते हैं वो कैसे चमकते हैं, उसका रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट, डिस्पर्जन ऑफ स्टारलाइट, स्कैटरिंग ऑफ स्टारलाइट या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट। इसके कारण आपके जो स्टार होते हैं वो हमको चमकते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आई डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज फार साइटनेस? मतलब जो दूर का जो बीमारी है उसको क्या कहेंगे अपन? फार साइटनेस किसको कहेंगे? मायोपिया को, हाइपरमेट्रोपिया को, कैंट्रैक्ट को या नन ऑफ द अबव को? तो दोस्तों मायोपिया तो वो होती है जब आपकी पास की नज़र खराब होती है, तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे है कि उसको हाइपरमेट्रोपिया नाम की बीमारी हो सकती है, जिसके कारण उसको दूर की नज़र या दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो हाइपरमेट्रोपिया इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू वी कॉल द लॉन्ग साइटनेस कॉज्ड बाय लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस ऑफ द आई? क्या रीजन हो सकता है लॉन्ग साइटनेस का? मायोपिया, प्रिस्पोफिया, हाइपरमेट्रोपिया या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों यहाँ पे उसको जो बीमारी होगी उसका नाम है प्रिसोफिया। प्रिसोफिया के कारण ये चीज होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज लाइट? मतलब लाइट के लिए आपका जो स्पेक्ट्रम है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ होती है? 100 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 10,000 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से 20,000 नैनोमीटर या 4000 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट आंसर है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर? इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, मिरर नंबर या रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो दोस्तों इसका जो आंसर होता है
वो आपका होता है फोकल लेंथ। फोकस से लेके मिरर के जो पोल होते हैं वहां तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज कंप्लीमेंट्री टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ratio of height of the object to the height of the image, product of the height of the object to the height of the image, the difference of the height of the image to the height of the object। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा कि height of the image to the height of the object आपका लीनियर मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपने कितना ऑब्जेक्ट की साइज थी और आपकी साइज से कितना उसमें चेंज आ गया, कितनी उसकी हाइट में या लंबाई में या चौड़ाई में चेंज आ गया, तो उसको उसके रेशियो को हम लीनियर मैग्निफिकेशंस कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन नोन एज। मतलब कब लाइट आपकी होती है वो टकराती है, टकराने के बाद में वापस चली जाती है, तो किस रीजन के कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण, अब्जॉर्प्शन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण या डिफ्यूजन के कारण। तो दोस्तों ये जो चीज होती है वो आपकी रिफ्लेक्शन के कारण होती है कि लाइट टकराने के बाद में वापस चली जाती है, तो वो होता है आपका रिफ्लेक्शन के कारण। तो इसका आंसर दोस्तों आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। मतलब जो आपकी साइज कितनी बनेगी यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा हुआ है, तो बड़ा हो जाएगी, पॉइंट साइज होगी, सेम साइज होगी, या हाइटली बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर है कि जो साइज होगी ना वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका फोकस के ऊपर रखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स नोन एज। डिफ्यूजन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह आपका होगा डिस्पर्जन। ये जो चीज होती है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है कलर की, वो किसके कारण होती है? आपकी डिस्पर्जन के कारण होती है। तो डिस्पर्जन आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, व्हाट पार्ट ऑफ आई गिव इट्स ए डिस्टिंक्टिव कलर। आई का जो कौन सा पार्ट है जो कलर में डिफरेंस पैदा करता है? कोरोना, आइरिस, पिपिल या रेटिना। तो दोस्तों ये आपका डायरेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो इरिस होता है उसका काम होता है कि कलर में जो डिफरेंस आता है वो मेजर करता है आई के द्वारा। मतलब आई के अंदर जो इरिस होता है वो आपको कलर को डिफरेंशिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द साइज ऑफ पिपिल। साइज ऑफ पिपिल को कौन कंट्रोल करता है? आई का वह कौन सा पार्ट है जो साइज ऑफ पिपिल को कंट्रोल करता है? रेटिना, इरिस, कोरिना या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका भी डायरेक्ट आंसर है, इरिस वह पार्ट होता है जो पिपिल की साइज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर हाउ लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली एन इमेज persist on the retina before vanishing? 1/8 सेकेंड, 1/16, 1/32 या 1 सेकेंड। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 1/16। 1/16 तक रहती है वो कोई भी इमेज होती है 1/16 सेकेंड तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज ए कॉन्केव मिरर विल फॉर्म ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, when object is between pole and focus या none of the above। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह यह है कि when object is between place and between pole and focus के बीच में रहता है तब आपकी जो इमेज बनती है वो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केसेस ऑफ यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के कहाँ पे एप्लीकेशंस है? सर्च लाइट में, सेविंग मिरर में, सोलर फर्नेस में या ऑल ऑफ द अबव में। तो दोस्तों कॉनकेव मिरर क्या करता है? ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है आपको। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारी चीजें वही हैं जहां पे हम चीजों को बड़ा करके देखते हैं। नेक्स्ट है,
What is the nature of image formed by a convex mirror when the object is placed at infinity? Real and inverted, virtual and erect, virtual and inverted, real and erect. तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। डायरेक्ट आंसर है दोस्तों ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज कॉमनली यूज एज रियर व्यू मिरर इन ए व्हीकल? मतलब जो आपका रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल के अंदर, उसमें कौन सा मिरर काम किया आता है? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों वहां पे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज में लेते हैं उस चीज के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आज हम लोगों ने आईजो से रिलेटेड 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।